નમસ્તે, સુપ્રભાતમ. આજની શરૂઆત સરસ મજાના સુવિચારથી. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. આજનો આ સુવિચાર મેં આમ તો જાણી જોઈને લીધો છે, કારણ કે અત્યારે આ સુવિચારને સાર્થક કરવાની ખૂબ જરૂર છે. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે કોરોના મહામારીના કારણે ચારે બાજુ હવે તો કચ્છની અંદર એનું સામ્રાજ્ય ફેલાઈ ગયું છે. ત્યારે સરસ મજાના એક સમાચાર હતા દિવ્ય ભાસ્કરમાં, જો તમે વાંચ્યા હોય તો, કે અત્યારે જ્યાં સુધી કોરોનાની વેક્સિન નથી શોધાતી ત્યાં સુધી માસ્ક જે છે એ જ તમારી વેક્સિન છે. માસ્ક તમને કેટલું બધું બચાવશે. સામેવાળી વ્યક્તિને કાંઈ પણ હશે, ઉધરસ છીંક ખાતું હશે, જો તમે માસ્ક પહેરેલું હશે મોઢા પર તો એના જમ્સ તમને લાગશે નહીં. માટે મિત્રો, ફરી પાછા સાવધાન થઈ જઈએ અને માસ્કથી ચહેરો ઢાંકેલો રાખીએ. ક્યાંય પણ બહારે જઈએ ત્યારે અવશ્ય માસ્ક પહેરેલું રાખીએ. સેનેટાઈઝથી અથવા તો એના કરતાં પણ વધુ જે સાવધાનીપૂર્વક આપણે સતત હાથ ધોતા રહીએ તો મિત્રો આપણે કોરોનાને હરાવી શકીશું. હવે વાત કરીએ કે આપણે આજે શું ભણવાના છીએ. તો આપણે ભણવાના છીએ इकाई 7 सोच अपनी अपनी. जो सोच अपनी अपनी है उसका प्रकार है वाद विवाद. आपको पता है कि एक पक्ष के जब दो दावेदार हो तब क्या होता है? वाद विवाद होता है. घर में भी होता है ना. किसके लिए? चॉकलेट के लिए, कि ये मेरी है, ये मेरी है, बरोबर. और फिर दोनों के बीच में वाद विवाद होता है. एक ही चॉकलेट के दो दावेदार होते हैं. हमें यहाँ पर ऐसे विषय दिए गए हैं और ऐसे विषय हमें पढ़ने हैं. इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे विषय हैं कि मातृभाषा में शिक्षण लेना चाहिए या फिर अंग्रेजी भाषा में शिक्षण लेना चाहिए. तो एक ही जो है उनके दो दावेदार होते हैं, तो पक्ष और विपक्ष. यहाँ पर आपके सामने एक दृश्य दिया गया है. दो चित्र हैं जिसमें एक है गांव का दृश्य और दूसरा है शहर का दृश्य. गांव और शहरी जीवन के बीच में आपको वाद विवाद, क्या उसमें भिन्नता है वो देखना है. कि गांव का जो दृश्य है उसमें आप देख सकते हैं कि दृश्य देखते ही जान पड़ते हैं, हमें पता लग जाता है कि दृश्य में जो है वो प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ दृश्य है. हरे भरे खेत, नदी बह रही है, लोग कपड़े वहाँ पर धो रहे हैं, पानी वहाँ से पी रहे हैं, पानी भर रहे हैं, अपने पशुओं को वहाँ नहला रहे हैं, बच्चे भी कुछ नहा रहे हैं. तो ये गांव का हरा भरा दृश्य है, शांतिमय जीवन वहाँ दिखाई दे रहा है. तो दूसरी ओर हम देख रहे हैं शहरी दृश्य है, शहर का दृश्य है, नगर का दृश्य है, कि देख रहे हैं फुटपाथ पर से गाड़ियाँ जा रही हैं, स्त्री पुरुष जो हैं वो अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. कुछ इमारतें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं. तो नगर और शहरी जीवन में क्या भिन्नताएं होनी चाहिए, क्या है, और आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है, नगर का जीवन, शहरी जीवन या ग्राम्य जीवन. इस बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं. तो चलो आगे की बात हम किताब के जरिए करते हैं. नमस्कार, सभी ने अपनी अपनी किताब निकाल ली होगी. तो चलो, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है. अपने विचार, किसी और के नहीं. आप किसी पक्ष विपक्ष में खुद ब खुद अपने ही विचारों को जब आप कहते हैं तो उसी अभिव्यक्ति को वाद विवाद कहते हैं. वाद विवाद जो है वह मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण
पूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। अब आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं, बराबर। एक आपको दिखाई दे रहा है गांव का सुंदर दृश्य है, देख रहे हैं नदी बह रही है, पास में कुछ स्त्रियां पानी भर रही हैं, बच्चे नहा रहे हैं। घर जो है वो किसके दिखाई दे रहे हैं? मिट्टी के दिखाई दे रहे हैं। सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पास में कुम्हार जो है वो अपने घड़े भी वहाँ पर बना रहा है। कोई यातायात का साधन वहाँ पर दिखाई दे रहा नहीं है। तो इस पर से हम कह सकते हैं कि ग्राम्य जीवन जो है वो कैसा है? शुद्ध है और हरियाली से भरा हुआ है। इसलिए प्राकृतिक जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर है। तनाव भरा, वहाँ पर तनाव भरे कोई भी कार्य है नहीं। लोग शांति से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरा दृश्य आपके सामने शहरी जीवन का दिखाई दे रहा है। रास्ते पर से यातायात के साधन जा रहे हैं और शहर में तो स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने व्यावसायिक क्षेत्र में जाते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, शालाएं दिखाई दे रही हैं और अस्पताल, ये सारी जो हैं सुविधाएं वो गांव में नहीं है तो शहर में ये सारी सुविधाएं हैं। तो दोनों ही जो चित्र हैं वो अपने अपने में जो फ़र्क है, नीचे प्रश्न भी दिया गया है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो हमने अभी देखा कि गांव का जीवन जो है वो आनंद से, खुशियों से भरा, किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं है, टेंशन नहीं है। तो दूसरी ओर जो शहरी जीवन है तो शहर में हम देख सकते हैं कि पक्के मकान है, सड़क पर यातायात के साधन है, व्यवसाय के लिए स्त्री पुरुष जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? अब यहाँ पर जो बात है वो आपके ऊपर आई कि हमने तो देखा कि गांव और शहर दोनों ही दृश्य हमने देख लिए। तो आपको इन दोनों में से कौन सा जीवन, ग्राम्य जीवन अच्छा लगता है या फिर शहरी जीवन अच्छा लगता है? वो दोनों ही आपके विचार आपको लिखने हैं और क्यों, उनका कारण भी बताना है। यदि आपको गांव का जीवन अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हो कि गांव का जीवन है वो सरल है, सादगी भरा है और वहाँ पर ना ही किसी प्रकार की तड़क भड़क कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। लोग शांति से अपना जीवन यापन करते हैं, कहीं कोई कड़ाकुट है नहीं। तो लोग जो हैं वो, एक बात ये भी है कि नदी, कुएं, तालाब का पानी भी वो वहाँ जलाशयों का उपयोग करते हैं पानी पीने में। जिस जलाशय में वहाँ पर पशु भी नहलाते हैं, लोग वहाँ पर बर्तन भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं। तो ये जलाशय का पानी वो पीने में भी प्रयोग करते हैं। फिर गांव जो है वो हरा भरा होता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि खेतों में सब्जियां उगती हैं, फसलें तरह तरह की लहराती हैं। तो ताज़ी ताज़ी जो सब्जियां मिल जाती हैं और बिना रसायन की सब्जियां लोग खाते हैं। खुराक भी सादा सादा होता है। तो दूसरी ओर देखें, खास तौर पर गांव की जो जलवायु है वो भी कैसी है? शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? इसलिए शुद्ध है क्योंकि वहाँ पर यातायात के साधन बहुत कम हैं। और दूसरी बात देखें तो वहाँ पर शालाएं भी कम कक्षा तक होती हैं तो 1 से 8 तक होती है। आगे का जो पढ़ाई है वो शहर में जाकर पढ़नी पड़ती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि गांव का जो जीवन है वो कुदरत के एकदम नज़दीक है, यदि आपको गांव में रहना है तो। दूसरी ओर यदि शहर में रहना चाहते हैं आप और शहरी जीवन आपको अच्छा लगता है तो उसका कारण ये भी है कि शहरी जीवन जो है वो सुविधाओं से भरा हुआ
है। भौतिक साधनों की यहाँ पर कोई भी कमी है नहीं। और जो खास तौर पर शहरी जीवन जो होता है वो तड़क भड़क वाला होता है और लोग जो हैं वो अपने अपने कामों पर जल्दी जल्दी उठकर सुबह सुबह चले जाते हैं, शाम को देरी तक आते हैं। तो जीवन में एक प्रकार से क्या होता है, दौड़ धाम मची रहती है। फिर एक तरफ से यहाँ पर बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं, बड़ी बड़ी शालाएं हैं, तो पढ़ने के लिए सुविधाएं मिल जाती हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी सुविधा भी अच्छी से जल्दी से इलाज भी हो सकता है। तो दोनों ही के बारे में आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? हम जानते ही हैं कि तालाब का जल जो है वो पीने लायक बिल्कुल है नहीं, क्योंकि तालाब को जो पानी है वो वैसे तो तालाब जो है वो चारों ओर से बंद है और ऊपर से खुला है, इसलिए जितने सारे जो कचरे हैं वो वहीं पर जा गिरते हैं। फिर तालाब के आसपास लोग बहुत सारी जो है वो गंदगी फैलाते हैं। कोई जो है वो तालाब में नहाता है, कोई अपने पशुओं को नहलाता है, कोई बर्तन वहाँ पर घिसता है, कपड़े धोते हैं, बच्चे नहाते हैं। कुम्हार देख रहे हैं आप, तो कुम्हार जो है वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वही पानी का उपयोग करता है। तो किसी भी प्रकार से पानी जो है वो सुरक्षित है नहीं। फिर तालाब के किनारे पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते भी पानी में गिरते हैं। फिर यदि कोई आसपास में छोटा मोटा कारखाना हो तो उसका कचरा भी तालाब के अंदर पानी में जाता है। फिर ऐसा जो पानी है वो दूषित हो जाता है, सारी गंदगी जो है वो तालाब के पानी में मिल जाती है। इसलिए ये तालाब का पानी जो है वो बिल्कुल पीने योग्य होता नहीं है, उल्टा वह बीमारियों को क्या देता है, न्योता देता है। अब जो है वो नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय के पक्ष और विपक्ष में आपको कारण सहित आपको क्या करना है, उनके कारण सहित आपको यह लिखना है। ऊपर के 3 प्रश्न लिखने हैं गृह कार्य में, पहला, दूसरा और तीसरा, और आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप ये भी लिखना है। फिर आगे हम देखें तो कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम शक्तिशाली है या तलवार? कलम जो है वो लिखने का काम करती है, तो तलवार जो है वो काटने का काम करती है। तो कलम की ताकत वैसे देखें तो तलवार से बढ़ जाती है, क्योंकि कलम जो काम करती है, कलम की जो ताकत है वो जब कलम चलती है तो कलम जो है वो अपने विचारों को प्रकट करती है। इसलिए अच्छे अच्छे जो विचार प्रकट होते हैं, इससे लोग जो हैं वो क्या होते हैं, समाज जो है वो कैसा होता है, आगे बढ़ता है, अच्छा होता है। तलवार जो है वो काटने का काम करती है। खास तौर पर वह किससे जुड़ी हुई है तलवार? तो हम जानते हैं कि जब युद्ध होता है या फिर कोई ऐसा झगड़ा बगड़ा हो जाता है तब तलवारें खींची जाती हैं। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए तलवार काम आती है। पर कलम जो है वो समाज में सुख शांति भी प्रदान करती है, हमें आनंद भी देती है जब हम ऐसी ऐसी किताबों को पढ़ते हैं। देखिए, रामायण है, महाभारत है, अभी लोगों ने कालिदास जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो ये ताकत किसकी है? प्रेमचंद जी की जो साहित्य शक्ति है, तो ये ताकत है कलम की। तो कलम जो है वो अक्सर तलवार से बढ़ जाती है। चलो आगे है, दी हुई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, बहुत ही ये है तो छोटी सी सामग्री पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह।
बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। तो गर्भगुड्डा जो है वो कहीं दूर एक पृथ्वी जैसा क्या बन रहा है, एक ग्रह बन रहा है। तो शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्भगर्भ गुब्बारों के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल में 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की सारी गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसे मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा। किससे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिससे हमारी पृथ्वी की क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन यहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि वह धरती के जन्म की घटना की दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप, यह खास ध्यान रखना कि दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं, पर ये जो घटना है वो बहुत ही आनंददायी घटना है वैज्ञानिकों के लिए, हमारे लिए। तो खास तौर पर अंतरिक्ष, अब इसकी प्रश्नों की जानकारी के साथ साथ हमें आगे की जानकारी भी मिल जाएगी कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं। तो ये जो पहले ही इसका जो है शीर्षक बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, तो इसी घटना से वैज्ञानिक खुश हैं, उत्साहित है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर खास तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल है, वातावरण है, इसलिए पृथ्वी जैसा ग्रह अन्य कहीं पर है नहीं। तो ऊपर जो ये ग्रह बन रहा है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए आवश्यक है पानी। पृथ्वी पर भी पानी है और कहीं पर भी पानी है नहीं। फिर उसके साथ साथ धूल मिट्टी की परत हो
और ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए ये तो बहुत ही आवश्यक है पानी, फिर आसपास जो है वो धूल और मिट्टी की परत होनी चाहिए, चट्टानें होनी चाहिए जिनसे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब आपको ये जो है वो सही जोड़े मिलाने हैं ऊपर के पैराग्राफ के आधार पर। तो आपने अच्छी तरह से इस पाठ को और वाद विवाद को भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और अभी जो है आपको गृह कार्य में क्या क्या लिखना है, तो आगे के 3 प्रश्न हमने जो देखे चित्र के आधार पर, आगे नगर और शहर के, बराबर, तो उनके 3 प्रश्न, उनके बाद कलम या तलवार इनमें से कौन ताकतवर है उनके बारे में आपको लिखना है। फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप वह भी लिखना है। फिर यहाँ पर उपसर्ग हैं जो हमने देख लिए हैं, उसके आधार पर प्रत्यय है नियम वत्ता इत बराबर नियमित। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो लगाकर आपको ये भी लिखना है। फिर प्रश्न 4 लिखना है, प्रश्न 3 नहीं लिखना है। प्रश्न 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? अपने मित्र को पत्र द्वारा बताना है। क्या बताना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं या फिर किसान बनना चाहते हैं, वो अपने कारण सहित आपको बताना है। तो आप पत्र लेखन जानते हैं कि पत्र लेखन में सबसे पहले जो है वो संबोधन आता है, अभिवादन आता है, फिर विषय वस्तु, फिर विषय वस्तु से आगे प्रस्तावना और उसके बाद विषय वस्तु और अंत में लिखितन करके आपको पत्र पूरा करना होता है। तो प्रिय मित्र, जो आपका मित्र है उसका नाम लिखेंगे, फिर नमस्ते, उसे सादर प्रणाम हम नहीं लिख सकते, आप उसे लिखेंगे नमस्ते या प्यार भरी याद। तो आपको लिखना है आप क्या बनना चाहते हैं। किसान को हम जानते हैं कि किसान को जगत का तात मतलब जगत का पिता कहा जाता है। तो सैनिक जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। वैसे तो दोनों ही कैसे हैं, अपने अपने स्थान पर बहुत ही महान व्यक्ति है। तो आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, किसान या सैनिक, अपने मित्र को पत्र के द्वारा बताना है। तो आज का पाठ आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, गृह कार्य भी अच्छी तरह से ध्यान से देख लिया होगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।